सो हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज आपके सामने मैं प्रेजेंट हूँ अपने टॉपिक के साथ, बीएनएस के लेक्चर सीरीज़ के साथ, जो कि कंटिन्यू चल रही है मेरे चैनल पे। और आपका सबका बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे, जुडिशियल एस्पिरेंट पे। तो मैंने अपने प्रीवियस टॉपिक में जो आपके साथ डिस्कस किया था, वो मैंने किया था कि कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब होता है संगठित अपराध। जो अपराध एक संगठन बना के करा जाता है, चाहे वो गैंग हो चाहे वो ग्रुप हो। कोई भी व्यक्ति जो किसी गैंग या किसी ग्रुप का मेंबर है और वो किसी एक्ट को, जो कि कौन सा एक्ट है, अनलॉफुल एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटी है, और वो व्यक्ति चाहे वो उसको सिंगली या जॉइंटली, सिंगली मीन्स अकेले, जॉइंटली मीन्स किसी और के साथ, किसी और का मतलब यहाँ पे क्या है, गैंग या ग्रुप के मेंबर के साथ, अगर कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि ऑफेंस उसमें डिफाइंड थे, थेफ्ट थे, रॉबरी थी, इंक्लूडिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज जो भी थी, ऐसा करता है, तो वो आपका माना जाता है कि उसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कमिट किया है, एक संगठित अपराध उसने किया है। संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हमारा सेक्शन 111 ऑफ बीएनएस में प्रोवाइड किया गया है। इससे पहले ये आईपीसी में कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया गया था, अब इसको बीएनएस में लाया गया है। ठीक है। और मैंने आपके साथ जो दूसरी चीज डिस्कस करी थी, वो करी थी मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग मतलब क्या है? मॉब लिंचिंग में भी आपने अगर ध्यान दिया हो तो उसमें भी संख्या बताई गई थी लोगों की, 5 या 5 से ज्यादा, जैसे कि डकैती में है 5 या 5 से ज्यादा। तो इसी तरह मॉब लिंचिंग में 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर किसी व्यक्ति का क्या करते हैं, डेथ करते हैं, किसी व्यक्ति की डेथ कॉज करते हैं। और डेथ कॉज करने का कारण क्या है? कई सारे रीजन थे, उसकी लैंग्वेज के कारण, उसकी रीजन के कारण, उसके रिलीजन, उसकी लैंग्वेज, उसका रेस, कास्ट, कम्युनिटी वगैरह वगैरह। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम दलित हो, तुम सवर्ण हो, इस वजह से किसी की मृत्यु कारित कर देना। ठीक है। और 5 या 5 से ज्यादा लोग जब ऐसे करें तो इसे हम मॉब लिंचिंग की श्रेणी में लाते हैं। मॉब लिंचिंग की श्रेणी जो हमारी बताई गई है वो सेक्शन 103 सबसेक्शन 2 में बताई गई है। पहले मॉब लिंचिंग हम सुनते तो थे कि मॉब लिंचिंग हुई है, अक्सर सुनने में आता था जम्मू कश्मीर में हो रही है, ओडिशा में हो रही है, बहुत जगहों पर सुनने में आता था कि मॉब लिंचिंग हो रही है। लेकिन आईपीसी में मॉब लिंचिंग से जुड़ा कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं था, जो कि बीएनएस में हमारी गवर्नमेंट ने 103 सबसेक्शन 2 में मॉब लिंचिंग का एक एक्सप्रेस प्रोविजन लेके आई है। इसी तरह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सेक्शन 111 में एक्सप्रेस प्रोविजन लेके आई है। तो अब ये टॉपिक तो हमारा कल हो गया था फिनिश। आज हमारा जो न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो मैं नया टॉपिक आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं, एक तो देखिए, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे, जो कि कल मैंने बोला था करवाने के लिए। एक क्वेश्चन भी आया था, एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था, उसको भी मैं डील करूंगा आज। कल मैं बोला था लेकिन मैं नहीं डील कर पाया, आज मैं उसको भी डील करूंगा, लेकिन वो डील करूंगा मैं लास्ट में। सबसे पहले हम अपने नए टॉपिक की ओर अग्रसर होंगे, इसमें कि पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। कल मैंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिस्कस किया था, तो चलिए सबसे पहले मैं इसको रब कर दूं, उसके बाद मैं आपके साथ पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिस्कस करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और मैंने बिल्कुल आप लोगों के लिए ओपन करा हुआ है कि जो भी चीज़ आप लोगों को क्लियर ना हो, आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। आप व्हाट्सएप पर भी कमेंट कर सकते हैं। केवल यही नहीं, केवल इसी विषय से जुड़ी नहीं, अगर आप किसी विषय से जुड़ी हुई किसी परेशानियों को झेल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपको हैं प्रोविजन को समझने में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का हल निकाल सकूं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। बहुत छोटा टॉपिक है, इसको स्टार्ट करता हूं। ये सेक्शन 112 में दिया गया है बीएनएस में, सेक्शन 112 में। इसका जो टाइटल है वो है पिटी ऑर्गेनाइज्ड
क्राइम, पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, ये इसका शीर्षक है, ये इसका टाइटल है। अब इसमें क्या कहता है तो बेरक पढ़ते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि हु एवर बीइंग ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप और गैंग, तो सबसे पहले आवश्यक तत्व क्या है कि कोई एक ग्रुप हो या गैंग हो, कोई एक ग्रुप हो या गैंग हो, ठीक है, और इस ग्रुप या गैंग का कोई मेंबर, इस ग्रुप या गैंग का कोई मेंबर हो। अब आगे पढ़ते हैं। ग्रुप या गैंग का कोई मेंबर हो। अब ये मेंबर इधर सिंगली और जॉइंटली, अब ये जो मेंबर है, ये मेंबर क्या करता है, जस्ट अ सेकेंड, चलिए, अब ये मेंबर क्या कर रहा है, ये मेंबर इधर या तो सिंगली, अब सिंगल का मतलब आप जानते ही हैं, एक व्यक्ति, और जॉइंटली मतलब एक से ज्यादा, सिंगली मतलब एक, जॉइंटली मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कमिट्स एनी एक्ट, अब ये मेंबर क्या कर रहा है, ठीक है, ये मेंबर यहां पे क्या कर रहा है, ये मेंबर कौन है, किसी ग्रुप या किसी गैंग का है। अब ये मेंबर चाहे अकेले या जॉइंटली, अकेले करता हो या किसी के साथ जॉइंट होके क्या करता हो, कमिट करता हो, कमिट्स करता हो। कमिट्स क्या करेगा वो, कमिट्स थेफ्ट, चोरी, कॉमा, स्नैचिंग, कॉमा, चीटिंग, कॉमा, अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ टिकट्स। देखिए ये सब प्रावधान अब बीएनएस में एक्सप्रेसली लाए गए हैं। अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ टिकट्स, सेलिंग ऑफ टिकट्स, ठीक है, सेलिंग ऑफ टिकट्स, अनऑथराइज्ड बैटिंग, गैम्बलिंग, सेलिंग ऑफ पब्लिक, वेरी इंपॉर्टेंट, सेलिंग ऑफ पब्लिक, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, मतलब गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, यहां पे लिख लिया पब्लिक एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, तो ऐसे ऑफेंस करता है, ठीक है, और एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट इज सेड टू कमिट पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये कहा जाएगा कि इस व्यक्ति ने पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कमिट किया है, ठीक है। तो वेरी इजी, मतलब कोई भी व्यक्ति जो किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, किसी गैंग से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति चाहे अकेले चाहे जॉइंटली ऑफेंस करता है। ऑफेंस इस प्रकार का है, कोई चोरी करता है, स्नैचिंग करता है जैसे चेन स्नैचिंग, चीटिंग करता है, अनऑथराइज करता है, सेलिंग ऑफ टिकट करता है, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर करता है, इस तरह के अपराधों को वो क्या करता है, कमिट करता है, ठीक है। तो ये माना जाएगा उसने पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को किया है। चलिए अब एक्सप्लेनेशन पे अगर आप आओगे तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन थेफ्ट इंक्लूड्स ट्रिक थेफ्ट, ट्रिक दिखाकर चोरी कर लेना, ठीक है, ऐसे कोई आपको ट्रिक दिखा रहा है, ठीक है, कोई ट्रिक प्ले कर रहा है आपके साथ और उस दौरान उसने किसी प्रकार की चोरी कर ली, ठीक है, थेफ्ट हो गया, व्हीकल चुराना हो गया, जो ड्वेलिंग हाउस मतलब जिसमें लोग रहते हैं, ड्वेलिंग हाउस, बिजनेस प्रेमिसेस, कार्गो थेफ्ट, पिक पॉकेटिंग, थेफ्ट थ्रू कार्ड स्कीमिंग, शॉपलिफ्टिंग एंड थेफ्ट ऑफ ऑटोमेटेड एटीएम वगैरह में, इसमें जो भी आपने देखा ना, एटीएम तोड़ के चोरी कर लिया, ठीक है, एटीएम को उखाड़ के ले गए, एटीएम से जुड़े अपराध भी इसमें पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आएंगे, ठीक है। तो अब जो भी एटीएम से जुड़े अपराध होंगे कि एटीएम तोड़ना, एटीएम से पैसा निकालना, वो सेक्शन 112 के थ्रू चार्ज उस पर फ्रेम होगा और उसका ट्रायल चलेगा। एफआईआर भी जो है सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस के थ्रू इसी पे दर्ज होगी, एटीएम चोरी वगैरह की। अब देखिए पनिशमेंट भी बताई गई है कि हु एवर कमिट्स एनी पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो भी पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को करता है तो वो पनिश होगा,
उसको कारावास होगी, जो कि 1 साल से कम की नहीं होगी और जो कि 7 साल तक की हो सकती है, और जुर्माना तो होगा ही होगा। तो मतलब 1 से 7 साल तक की कारावास, 1 साल इसमें मिनिमम पनिशमेंट बताई गई है, 7 साल इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट बताई गई है, और इन दोनों पनिशमेंट के बीच में किसी प्रकार का भी कारावास हो सकता है, चाहे वो 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 या 6, लेकिन 1 से 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट आपको इसमें देखना पड़ जाएगा। और मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 7 है, और जुर्माना तो होगा ही होगा, शैल फाइन का प्रोविजन है। तो यहाँ पे मेरा जो पीटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सेक्शन था वो कंप्लीट होता है। अब मैं आता हूँ टेररिस्ट एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कुछ सेक्शंस हैं जो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, आप उसको नोट कर लीजिए। मैं भी एक आप लोगों के लिए बहुत रिलेवेंट सेक्शंस की लिस्ट प्रिपेयर कर रहा हूं, और आप विश्वास मानिए कि अगर वो सेक्शंस आपने तैयार कर लिए तो आपके बीएनएस में आने वाले, बीएनएस से जुड़े सेक्शंस आने वाले आपके कहीं नहीं जाने। बिल्कुल आप 100% श्योर होकर टिक मारोगे अगर आपने केवल उन सेक्शंस पर ध्यान दे दिया तो। ठीक है, मैं रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ बीएनएस का पूरी लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, बहुत जल्दी वो लिस्ट आप लोगों के सामने होगी, और वो लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है आपका टेररिस्ट एक्ट। तो मैं आपको बता रहा था कि कुछ सेक्शन है, सेक्शन 112, सेक्शन 113, ठीक है, और आपका जी सेक्शन 112, 111, 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाला। तो ये जो सेक्शंस हैं, और अभी और भी आगे जो सेक्शंस आने हैं जो न्यू इंसर्ट हुए हैं, इसको तो बिल्कुल रट जाना, इसके टाइटल को, इसके नंबर को, कहीं से भी प्री में तो गारंटीड पूछेगा, क्योंकि बिल्कुल पहली बार ये सब इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो ये एग्जाम में जरूर ही पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, टेररिस्ट एक्ट को, और बहुत संक्षिप्त में आपको, मैं बहुत ब्रीफ में आपको ये क्लियर कर दूंगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। ये बहुत लंबा प्रोविजन है, लेकिन उतना लंबा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं कि सेक्शन 113 मैं जो आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है सेक्शन 113। सेक्शन 113 मेरा क्या बताता है? सेक्शन 113 जो है, जिसका टाइटल है आपका टेररिस्ट एक्ट। टेररिस्ट एक्ट, देखिए टेररिस्ट एक्ट आपका इससे पहले हमारे आईपीसी में कहीं भी स्पेसिफिक प्रोविजन टेररिस्ट एक्ट से जुड़ा हुआ नहीं था। ये बीएनएस में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है और होना भी बहुत जरूरी था। तो इससे जुड़े प्रावधान के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, आप आमतौर पर जानते हैं टेररिस्ट मतलब आतंकवादी। आतंकवादी वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि हमारे देश की संप्रभुता, सुरक्षा, ठीक है, और फाइनेंशियल चीज़ों को डिस्टर्ब करे, डेथ करे, मर्डर करे, ठीक है, और जिसका कोई एक्सक्यूज़ ना दे, ठीक है, और एक जिसे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल समाज में रहने योग्य नहीं है, उसका तो जीवित रहना भी उचित नहीं है। ऐसे व्यक्ति को तो जितनी जल्द से जल्द ट्रायल होकर फांसी हो उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, तो टेररिस्ट एक्ट अब सेक्शन 113 में आया है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बताता हूं, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो क्या करता है, एक एक्ट करता है। आप जो कि बहुत इजीली मैं आपको समझा रहा हूं, कोई भी व्यक्ति एक एक्ट करता है, वो उस एक्ट के थ्रू दो चीजें करने का प्रयास करता है या करता है। पहला करता है आपका थ्रेट, ठीक है, और दूसरा करता है टेरर। ठीक है, थ्रेट और टेरर। अब ये जो देखिए कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, थ्रेट कर रहा है या टेरर कर रहा है। थ्रेट मतलब धमकाना, धमकी देना, ठीक है, धमकी दी जा रही है कि तुम्हारे देश में बम मार देंगे, तुम्हारे देश में बम फोड़ देंगे, यहाँ पे बम फोड़ा जाएगा, ठीक है, बचा सको तो बचा लो। तो ये एक थ्रेट है, ठीक है। टेरर एक थ्रेट है, ठीक है, एक धमकी है। और टेरर मतलब क्या है, एक डर। ये आपका धमकी, थ्रेट,
और ये आपका क्या है, एक डर बनाया जा रहा है, आतंकित किया जा रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा ये दो एक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो डर है ये कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है, तो ये जो है हमारे एज पर दी प्रोविज़न जो बताया गया है 113 में, वो बीएन इंडिया में भी और या फॉरेन कंट्री में भी, फॉरेन कंट्री में। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो दो एक्ट कर रहा है, एक या तो वो थ्रेट कर रहा है या वो टेरर कर रहा है या दोनों कर रहा है, और ऐसा वो कहाँ कर रहा है, भारत में कर रहा है या भारत के बाहर कहीं फॉरेन टेरिटरी में भी कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब वो टेरराइज जो कर रहा है, टेरर के थ्रू वो क्या कर रहा है, वो इस टेरर के थ्रू क्या कर रहा है, डर कैसे बना रहा है, टेरराइज कैसे कर रहा है, टेरराइज थ्रू बॉम्ब प्लांट करके या बॉम्ब ब्लास्ट करके, ठीक है, डायनामाइट वगैरह लगा के, डायनामाइट का यूज करके और एटसेट्रा, ठीक है। अभी हम बेरक के प्रोविजन को भी रीड कर लेंगे 1 to 1, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जिस्ट है वो यही है, इससे ज़्यादा आपका टेररिस्ट एक्ट में कुछ नहीं बताया गया है, भले वो 2 पेज का प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। तो कोई एक्ट कर रहा है जिससे कि वो थ्रेट या टेरर कर रहा है या दोनों चीज़ कर रहा है, हमारे देश में कर रहा है या देश के बाहर कर रहा है, और टेरराइज कर कैसे रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट करके, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट करके, बॉम्ब प्लांट करके, डायनामाइट एटसेट्रा से कर रहा है, ठीक है। और इसके थ्रू वो क्या कर रहा है, ऐसा करके वो क्या करना चाह रहा है, कॉजेज, इसके टेरराइज करके, बॉम्ब ब्लास्ट करके, डायनामाइट करके वो क्या कर रहा है, डेथ कर रहा है, ठीक है, डैमेज टू प्रॉपर्टी कर रहा है, डैमेज टू प्रॉपर्टी कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, डिसरप्शन टू सप्लाईज और सर्विस, डिसरप्शन टू सप्लाईज और सर्विसेज, ठीक है। और क्या कर रहा है, मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, और वो क्या कर रहा है, कॉजेज, मॉनिटरी इनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है, मॉनिटरी इनस्टेबिलिटी, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है। तो देखिए, और तो देखिए अब सिंपल है, कोई भी व्यक्ति है, यहां पे लिख सकते हो whoever, कोई भी व्यक्ति whoever क्या करता है, कोई एक्ट करता है, कितना आसान है, कोई व्यक्ति कोई एक्ट करता है, एक्ट मतलब होता है कोई व्यक्ति कोई कृत्य करता है, ठीक है, वो किसी को थ्रेट मतलब धमकी देता है, या तो धमकी देता है या डर, या दोनों का मिला जुला होता है, ठीक है। ऐसा वो कहाँ करता है, इंडिया में करता है या इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्री में करता है, ठीक है। और वो ऐसा थ्रेट, ऐसा टेरर किस किस उससे करेगा, उसका कैसे कर पाएगा, ऐसे थ्रेट और टेरर वो कैसे कर पाएगा, तो बॉम्ब ब्लास्ट करके कर सकता है, डायनामाइट प्लांट करके कर सकता है, और भी ऑफेंस है जिसके थ्रू वो टेरराइज कर सकता है, थ्रेट कर सकता है, ठीक है। और फिर ऐसा करने का क्या होगा, कारण क्या, कॉजेज क्या होंगे, कॉजेज क्या करना है, उसे किसी की डेथ कॉज करनी है, डेथ कॉज करनी है, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी को डैमेज करना है, सर्विस सप्लाईज को रोकनी है, ठीक है। मतलब ऐसा आतंकी हमला हुआ कि पूरा नेट बंद कर दिया गया भारत में, ठीक है, पूरी सर्विस को डिस्टर्ब कर दिया गया, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिए गए, रेलवे ठप कर दी गई, ठीक है, हमारे देश की इकोनॉमी को ठप करने की कोशिश की गई ऐसे एक्ट को करके, ठीक है, डेथ करके, डैमेज टू प्रॉपर्टी करके, ठीक है, मॉनिटरी इनस्टेबिलिटी लाने का, ठीक है। मॉनिटरी इनस्टेबिलिटी क्या है भाई, शेयर बाजार बंद हो जाएंगे, बैंक्स बंद हो जाएंगे, ठीक है, इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया जाएगा कि भैया धमकी मिली है कि जितनी भी तुम्हारी टाटा स्टील या वगैरह वगैरह कंपनी है इसको बम से हम एक्सप्लोड कर देंगे, तो
सबसे पहले क्या होगा, इनको बंद करा जाएगा, पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, सर्च होगी, ठीक है। तो हमारी जो ये सब क्या है, जो हमारे उद्योग है, इसी पे हमारे देश की इकोनॉमी टिकी हुई है, ठीक है। और अगर इन्हीं को ठप कर दिया जाएगा तो हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत झटका लगेगा और हमारा देश काफ़ी जो है वो नुकसान और घाटे में जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे उत्पाद होने से, ऐसे उत्पाद जो हमारे यहाँ बनाए जाते हैं इंडस्ट्री में, उसको एक्सपोर्ट करा जाता है, देश के बाहर जाते हैं, जिससे हमारे देश में रेवेन्यू जनरेट होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब देखिए, अब इस व्यक्ति का और क्या काम है, इस व्यक्ति का और क्या काम है, इस व्यक्ति का काम क्या है, इसने थ्रेट किया, टेरर किया, और आप लिख सकते हो कि इसने यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर बीच में लिख दूँ, ये क्या कर रहा है, क्रिमिनल फोर्स शो कर रहा है, क्रिमिनल फोर्स शो करता है, ठीक है, क्रिमिनल फोर्स को शो करता है, ठीक है। और वो व्यक्ति क्या करता है, और वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति क्या करता है, किडनैप कर सकता है, एबडक्ट कर सकता है, व्यापहरण अपहरण कर सकता है। किसका करेगा, एनी पर्सन का। आपको याद होगा कांधार का मामला, जिसमें कि पूरे पूरे प्लेन को हाईजैक किया गया था। भाई वो क्या कर रहे थे, वो हमारे या किसी अन्य देश के नागरिकों को, उसमें हमारे देश के नागरिक भी थे, डर दिखाया जा रहा था कि अगर तुमने किसी भी तरीके की, हमारे जो बंदी हैं, हमारे आतंकवादी जो दोस्त हैं, वो बंदी हैं, उनको रिलीज करो तत्काल, और हमारी जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी है उस पर आप किसी प्रकार का रोक नहीं लगाएंगे, हमारी संस्था को प्रतिबंधित नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो क्या करना चाह रहे थे, वो क्रिमिनल फोर्स शो कर रहे थे, वो टेरर दे रहे थे, वो थ्रेट दे रहे थे, ठीक है। तो वो सब क्या है, ये एक टेररिस्ट एक्ट है। और अब देखिए, ये किडनैप करते हैं, एबडक्ट करते हैं किसी व्यक्ति को, एनी पर्सन, जो कि उस एरोप्लेन में, उस फाइटर जेट में यात्रा कर रहे थे। एक वो हो सकते हैं कॉमन पर्सन, ठीक है, जैसे हम आप, और एक स्पेशल पर्सन कहने का ताल्लुक ये है कि जिनके पास कुछ पावर दी गई है। पावर तो सबके पास है, संविधान ने सबको एक शक्तियां दी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको संवैधानिक शक्ति दी गई है। संवैधानिक शक्ति मतलब संवैधानिक पद से है, जैसे कि अब आप कोई भी मिनिस्टर ले लो, ठीक है, या पब्लिक फंक्शनरी कह सकते हो, पब्लिक फंक्शनरी जो पब्लिक के फंक्शन को करते हैं, पब्लिक फंक्शनरी, जिसमें कि एमपी, एमएलए, पीएम, सीएम, डीएम कोई भी हो सकता है, उनको किडनैप, एबडक्ट करके, धमकी देकर, डराकर अपने काम को सिद्ध करना, किसके द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा। तो देखिए, ये पूरा जो मैंने आपको बताया, ये टेररिस्ट एक्ट है। एक बार मैं दोबारा आपको इसको ब्रीफ कर देता हूं। कोई भी व्यक्ति कोई एक्ट करता है, एक्ट में वो क्या क्या करता है, किडनैप, एबडक्ट करता है, धमकी देता है, क्रिमिनल फोर्स दिखाता है, टेरर दिखाता है। टेरर दिखा के वो क्या करता है, टेरर वो कैसे दिखा सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट करके दिखा सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी देकर दिखा सकता है, डायनामाइट प्लांट करके दिखा सकता है, अन्य तरीके हैं उससे भी दिखाया जा सकता है। और इसके बाद वो क्या करना चाहता है, इन सब चीजों को करके वो क्या करना चाहता है, किसी व्यक्ति की डेथ, प्रॉपर्टी को डैमेज, सर्विस का रोकना, सर्विस को रोक सकता है, ठीक है। किडनैप, एबडक्ट वो किस किस को कर सकता है, एक आम आदमी को कर सकता है। आम आदमी देश के लिए बहुत मायने रखता है, हमारा एक एक नागरिक बहुत कीमती है, और उसको अगर कोई टेररिस्ट कब्जा कर, उसको अगर कोई बंदी बनाता है, तो हमारे देश की एक एक जो संवैधानिक पद है, जो भी जैसे पीएम, सीएम, वो सब अपनी पूरी पावर लगाते हैं कि हमारे देश के किसी भी नागरिक को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचा पाए। तो एनी पर्सन को, पब्लिक फंक्शनरी मतलब पब्लिक ऑफिशियल्स, डीएम, सीएम एक्सेट्रा, एमपी, एमएलए, ठीक है, उनको क्या करके, किडनैप, एबडक्ट करके, गवर्नमेंट को क्या करता है, देखिए गवर्नमेंट को क्या करता है, सरकार को क्या करता है, किसी चीज को करना या किसी चीज को ना करने के लिए बाध्य करना। क्या करता है गवर्नमेंट मीन्स स्टेट, सेंट्रल, ठीक है, गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल, स्टेट, फॉरेन गवर्नमेंट, दूसरे देश की, क्या करने के लिए, कि कोई काम, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कोई काम करो या कोई काम मत करो, ठीक है। हमारे जो आतंकवादी तुम्हारे कब्जे में है, तुम्हारी जेलों में बंद है, उनको छोड़ दो, ये क्या हुआ है, टू डू, ठीक है। हमारे आतंकवादियों को मत पकड़ो,
टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, किसी चीज को रोकना करने से। तो डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कंपेल करना, किसको? कंपेल गवर्नमेंट, यहां लिख सकते हो कंपेल, कंपेल करना, कंपेल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे स्टेट हो, सेंट्रल हो, फॉरेन गवर्नमेंट हो, क्या करो या किसी काम को मत करो। ठीक है, तो ऐसा एक्ट कोई भी व्यक्ति अगर कर रहा है जिसमें वो फोर्स, क्रिमिनल फोर्स दिखा रहा है, टेरर दिखा रहा है, थ्रेट दिखा रहा है, किडनैप एबडक्ट कर रहा है, किस कारण से कर रहा है कि वो किसी प्रकार का क्या कर सके, डेथ कर सके, डैमेज कर सके, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रप्शन कर सके, बॉम्ब ब्लास्ट करके, ठीक है, या किसी भी हमारे एक जनरल पब्लिक को, एनी पर्सन को या पब्लिक फंक्शनरी को, किसके लिए किडनैप एब्डक्ट कर सके और कोई ऐसा काम करवा सके या ऐसा काम करवाने से रोक सके, उसके लिए वो हमारी गवर्नमेंट को बाध्य करे। ठीक है, और क्या करने के लिए, क्या क्या उसका जो उनका उद्देश्य क्या है कि कितने लोगों की हम डेथ कॉज कर दें, 1000-2000 लोगों की डैमेज कर दें, ताजमहल को उड़ा दो, ठीक है, होटल ताज को उड़ा दो, जैसे कि 2008 की घटना है आई थिंक, जब ये होटल ताज हुआ था जिसपे मुंबई हमला हुआ था। ठीक है, और मॉनेटरी इनस्टेबिलिटी ला दो। मॉनेटरी इनस्टेबिलिटी कैसे ला सकते हैं बताइए? करेंसी नोट, फेक करेंसी नोट, फेक करेंसी कॉइन, फेक गवर्नमेंट स्टैम्प को चलाकर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो देश में फैला दो, जिससे कि इनकी इकोनॉमी बिल्कुल बेकार हो जाए। ठीक है, तो ये है टेररिस्ट एक्ट का मैंने पूरा आपको निचोड़ बता दिया। अब मैं आपके साथ एक बार बेयर एक्ट को सिंपल रीड कर लेता हूँ, जिससे कि आप बेयर एक्ट के प्रोविजन से भी यूज टू हो जाएंगे। तो देखिए, अब मैं सेक्शन 113 को आपके साथ एक बार रीड कर लेता हूं, आप लोग भी रीड कर लीजिए मेरे साथ। Whoever does any act with the intent to threaten, कोई व्यक्ति कोई काम करता है जिसका आशय क्या है कि थ्रेट करना, थ्रेट मतलब क्या करना, धमकी देना, डराना, और लाइकली टू थ्रेटन, या उसको ये है कि ऐसा करने से कोई व्यक्ति डर जाएगा। ठीक है, और फिर वो ऐसा क्या कर रहा है, देश की संप्रभुता, एकता को, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को क्या कर रहा है, घात पहुंचा रहा है। ठीक है, ऐसा करने से वो क्या कर रहा है, हमारे किसी भी देश या किसी एक देश के सेक्शन को क्या कर रहा है, टेरर, धमकी दे रहा है, डरा रहा है। तो whoever does any act with the intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, sovereignty, security or economic security of India, or with the intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of the people in India or in any foreign country, मतलब ये सेक्शन हमारा लागू होगा इंडिया में भी हुए ऐसे टेररिस्ट अटैक पर और इंडिया के बाहर भी हुए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों चीज कवर कर रहा है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है लाइक टू, लास्ट वाली लाइन है, लाइक टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल और एनी सेक्शन ऑफ द पीपल इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारा ऑपरेटिव है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। अगर कोई इंडिया के बाहर भी, सिंपल सी बात है, जैसे कि आप सेक्शन नंबर जो आईपीसी का पुराना था, या आप देख सकते हो सेक्शन नंबर, आई थिंक सेक्शन नंबर 5 बीएनएस का मैं आपको बता देता हूं, जिसमें कि ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया एंड ऑफेंस कमिटेड विदाउट इंडिया का प्रोविजन दिया गया है। उसमें ये साफ साफ दिया गया है कि जो भी भारत का नागरिक, भारत का सिटीजन भारत के बाहर किसी प्रकार का ऑफेंस करता है तो वो भारत में जहां भी पाया जाएगा उसका वहां पे ट्रायल होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं ये कहाँ पे दिया हुआ है बीएनएस में। ये सेक्शन नंबर जी, ये आपका है सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 में ही आपका पूरा प्रोवाइड कर दिया गया है। सेक्शन नंबर 1 में ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, ऑफेंस कमिटेड विदाउट इंडिया। तो फॉरेन में भी अगर कोई टेररिस्ट एक्ट कर रहा है और हमारे भारत के नागरिक के द्वारा वो किया जा रहा है, देखिए अगर इंग्लैंड में इंग्लैंड का नागरिक कोई टेररिस्ट एक्ट करता है और हमारे देश का उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे देश को कोई नुकसान नहीं, तो इंग्लैंड जाने, हमें देश से मतलब नहीं है क्योंकि वो इंग्लैंड का इंटरनल मैटर है। लेकिन हमारे देश का नागरिक अगर कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि टेररिस्ट एक्ट के में इंक्लूड होता है, तो वो फिर हमारे देश में भी ट्राइबल होगा और जिस देश में वो कर रहा है वहाँ तो वो होगा ही। तो इसी बेसिस पे ये फॉरेन कंट्री पर भी लागू होता है ये सेक्शन। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रीड करता हूँ आगे। अब आता हूँ सेक्शन 113 क्लॉज ए में। अब जो ऐसा वो टेरर दिखाना चाह रहा है, जो उसका आशय है थ्रेट दिखाने का, टेरर दिखाने का, वो कैसे है, जैसे मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, by using bomb, dynamite, other explosive substance, inflammable substance, firearms और other lethal weapons, poisonous, noxious, gaseous वगैरह वगैरह, सब चीज़ वही है। उससे करता क्या है, किसी व्यक्ति की डेथ करता है, प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, डिसरप्शन आपका सप्लाई सर्विस को करता है, मॉनेटरी इनस्टेबिलिटी लाता है,
ठीक है, तो ये ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉरेन कंट्री, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया और इन फॉरेन कंट्री यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया और इन कनेक्शन विद एनी अदर पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। डैमेज या डिस्ट्रक्शन करता है किसी प्रॉपर्टी को जो भारत में है या भारत के बाहर है, जिसको कि हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस, ठीक है, डिफेंस अपने बचाव के लिए, ठीक है, जैसे हमारे वेपन्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे टैंक्स हैं, हमारे और भी जो डिफेंस के वेपन्स होते हैं उस पर किसी प्रकार का क्या करता है, डैमेज करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। ओवरेव, ओवरेव बाई मीन्स ऑफ, ओवरेव मतलब आतंकित करना, क्रिमिनल फोर्स दिखाकर या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स अटेम्प्ट कर कर, ठीक है। बाई कॉज डेथ पब्लिक फंक्शनरी, अटेम्प्ट टू कॉज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी। किडनैप, एबडक्ट, जो मैंने बता दिया, देखिए इससे अच्छा शॉर्ट में कुछ नहीं है, इसको पढ़ोगे तो आप पढ़ते रह जाओगे बार बार। किडनैप, एबडक्ट करता है, किडनैप एबडक्ट करता है किसी पर्सन को, ठीक है, या पब्लिक फंक्शनरी को, इसमें साफ साफ दिया गया है, ठीक है। एबडक्ट एनी पर्सन थ्रेटन टू किल और इंज्योर सच पर्सन और डज एनी एक्ट other act in order to compel the government of India, any state government, government of foreign country, international intergovernmental organization or abstain from doing, to do or abstain from doing, जैसे मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, to do or abstain from doing, ठीक है। अब देखिए इसमें बताया गया पब्लिक फंक्शनरी कौन है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, इनके पास संवैधानिक अधिकार दिया गया है, और एनी अदर फंक्शनरी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पब्लिक फंक्शनरी, ठीक है। Counterfeit Indian currency, counterfeit Indian currency means the counterfeit currency as may be declared after examination by an authorized or notified forensic authority that such currency imitates or compromises with the key security features of Indian currency। मतलब वो आपका एक्सपर्ट जो बता दे कि हाँ इस करेंसी के साथ इसकी सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ हुई है और इस करेंसी को बहुत कमज़ोर बनाने की कोशिश की गई है, इस करेंसी की डुप्लीकेसी करने की कोशिश की गई है, जब वो डिक्लेयर कर देगा इस बात को, तो वो करेंसी हो जाएगी काउंटरफिट इंडियन करेंसी। अब जो भी ऐसा एक्ट करता है, हु एवर कमिट्स अ टेररिस्ट एक्ट शैल, अब ये हम आ गए पनिशमेंट के प्रोविजन पे। अगर ऐसे टेररिस्ट एक्ट से किसी व्यक्ति की क्या हुई है, किसी व्यक्ति की डेथ कॉज हो गई है, मृत्यु कारित हो गई है, तो पनिशमेंट कैसी हो सकती है, मृत्यु मतलब आपको डेथ पनिशमेंट, पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, और जुर्माना तो होगा ही होगा। अगर डेथ के सिवा किसी प्रकार की हानि पहुंची है टेररिस्ट एक्ट के द्वारा, तो आपकी जो पनिशमेंट होगी 5 साल से कम नहीं होगी, उम्र कैद तक जा सकती है, जुर्माना होगा ही होगा। अगर कोई ऐसा कॉन्स्पायर करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है, करने की अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट टू कमिट करता है, या वकालत करता है ऐसे टेररिस्ट एक्ट की कि नहीं जो हो रहा है वो सही है, होना चाहिए, अबेट करता है, दुष्प्रेरित करता है, एडवाइस करता है कि हाँ ऐसा करो, इंसाइट करता है, उत्तेजित करता है किसी को कि तुमको तो ऐसा करना चाहिए, डायरेक्टली और नोइंगली फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ ए टेररिस्ट, तो ये माना जाएगा कि वो ऐसे टेररिस्ट एक्ट को करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो उसको पनिशमेंट कैसी दी जाएगी, जो कि 5 साल से कम नहीं होगी, उम्र कैद तक हो सकती है, जुर्माना होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए क्लॉज नंबर 4 पे आते हैं, सेक्शन 113 सब सेक्शन 4 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइज करता है ऐसे कैंप को, ठीक है, कैंप कैसा, टेररिस्ट कैंप, भर्ती करता है उन कैंप में लोगों को टेररिस्ट बनाने के लिए, उनसे टेररिस्ट एक्टिविटी कराने के लिए, उसकी पनिशमेंट क्या है, 5 साल से कम नहीं होगी, उम्र कैद तक हो सकती है, जुर्माना सब में होगा। 5th में आते हैं सबसेक्शन 5 में, अगर आप केवल ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ही हैं, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से आपके संबंध हैं, आप उसके मेंबर हैं, तो आपको सजा मिल सकती है जो कि उम्र कैद तक होगी और जुर्माना तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद आप सबसेक्शन 6 में आइए कि वॉलंटरली, अब जो ऐसे मेंबर्स को ये जानते हुए कि इन्होंने कोई टेररिस्ट एक्ट को कमिट किया है, उसके बावजूद वो क्या करते हैं, उसको पनाह देते हैं, उसको छुपाते हैं। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति को जो कि टेररिस्ट एक्ट ऑलरेडी कर चुका है और उसको मालूम है कि ये टेररिस्ट एक्ट करके आ रहा है, और उसके बावजूद वो उस व्यक्ति को पनाह दे रहा है, छुपा रहा है, अपने घर में खाना पीना, शेल्टर, कपड़ा सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी पनिशमेंट जो होगी वो होगी 3 साल से कम नहीं होगी, उम्र कैद तक हो सकती है, जुर्माना होगा ही होगा। इसमें हस्बैंड वाइफ, अगर हस्बैंड वाइफ को पनाह दे रही है, वाइफ हस्बैंड को पनाह दे रहा है, तो वो इस अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। किस अपराध की श्रेणी में, पनाह देने की श्रेणी में, ठीक है। अब 7th में क्या है, whoever knowingly possess any property, जो ये जानते हुए प्रॉपर्टी को कब्जे में रखता है, किसी संपत्ति को कब्जे में रखता है,
जो संपत्ति कैसे अर्जित की गई है, जिस संपत्ति को कैसे लाया गया है, टेररिस्ट एक्ट के थ्रू अर्जित की गई है, ठीक है। Whoever knowingly possesses any property derived or obtained from commission of any terrorist act or acquired through the commission of any terrorist act, तो वो पनिश होंगे, उम्र कैद तक की पनिशमेंट हो सकती है और जुर्माना तो होगा ही होगा। अब देखिए रिमूवल ऑफ डाउट में इसमें बहुत ज़रूरी है एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, ठीक है, शंका को क्लियर करने के लिए, इट इज़ हियर बाई डिक्लेयर्ड, ये डिक्लेयर्ड किया जाता है कि दैट द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब एसपी साहब से नीचे की रैंक वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, और एसपी साहब या एसपी साहब से ऊपर वाला जो व्यक्ति है रैंक वाला, वो ये डिसाइड करेगा कि किसी भी केस को हम इस सेक्शन के अंतर्गत क्या करें, रजिस्टर करें या अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 के अंतर्गत रजिस्टर करें। तो ये ऑप्शन किसके पास रहेगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एबव। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे वाला के पास ये पावर नहीं है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड एबव वाले ऑफिसर के पास ये पावर है कि अगर ऐसा एक्ट कोई होता है तो उनके पास ये एक अपना विवेकाधिकार दिया गया है, डिस्क्रिशनरी पावर प्रोवाइड की गई है कि या तो वो इसको सेक्शन 113 के तहत टेररिस्ट एक्ट का नाम दे और एफआईआर रजिस्टर करें, या उसको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत एफआईआर रजिस्टर करें। तो ये उनको एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो आज मैंने आपके साथ सेक्शन 112 और सेक्शन 113 को आपके साथ डिस्कस किया है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं आपके साथ आगे डिस्कस क्या करने वाला हूं, बाकी चीज़ों को आपको खुद से पढ़ना होगा। सेक्शन 111, सेक्शन 114, सेक्शन 115 मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। सेक्शन 128 पढ़ाऊंगा, 128, 129, 130 ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो नहीं बोल रहा हूं वो आपको खुद से पढ़ना है। सेक्शन 137 में आपको पढ़ाऊंगा, 138 पढ़ाऊंगा। सेक्शन उसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा सेक्शन नंबर, जस्ट अ सेकेंड, और चैप्टर 10 जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। उसके बाद मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो है सेक्शन 189, 190, सेक्शन 194 और नेक्स्ट क्या है, तो 194 तक अभी आप अपडेट रखिए अपने आप को। जो मैंने आपको बोला है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बाकी के सेक्शन जो मैं आपको नहीं बोला वो आपको खुद से रीड आउट करने हैं। रीड आउट करिए, नहीं समझ में आए तो पूछिए, क्योंकि पीटी सेक्शंस हैं। पीटी सेक्शंस को पढ़ाने से केवल टाइम का वेस्टेज करना है, हमें अपना कोर्स निपटाना है। रिलेवेंट चीज़ों को पहले पढ़िए जो एग्जाम में पूछी ही जानी है। जो चीज़ें एग्जाम में नहीं आती या जिनका 1% चांस है उसको हम लास्ट में डील कर लेंगे, और डील करने का मतलब है कि आप उसको एक बार खुद गो थ्रू कर लेंगे। कोई दिक्कत हुई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके व्हाट्सएप नंबर पर आप उससे कभी भी पूछ सकते हैं। मैं आपको छोटे से छोटे प्रोविजन को भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज का लेक्चर मेरा यहीं पे एंड होता है। कल के लेक्चर में आपके साथ में फिर बीएनएस के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सेक्शन हर्ट, ग्रीवियस हर्ट और आगे के जो सेक्शन हैं जो मैंने आपको बोला है कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं उसके साथ कंटिन्यू होऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट।